करगिल की जंग ऐसी जंग थी जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि एक असंभव सी जंग है, लेकिन भारतीय सेना ने उस असंभव को संभव करके दिखाया। इस जंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो असंभव थी, लेकिन संभव ही उसमें से एक चीज़ थी जो भारतीय सेना के पास इग्ला मिसाइल है। ये एयर डिफेंस मिसाइल है, इसको कंधे में रखकर यानी इसको ज़मीन से हवा में मार करते हैं। लेकिन पहली बार कारगिल में इग्ला का इस्तेमाल ज़मीन से ज़मीन में मार करने के लिए किया गया और ये सफल रहा। दुश्मन के बंकर को नष्ट किया गया और जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया, इस वक्त वो हमारे साथ हैं ऑनरेरी कैप्टन बीपी सिंह जी। उस समय ये बैटरी हवलदार मेजर थे जिन्होंने ये पहली बार इग्ला का इस तरीके से इस्तेमाल किया। सर, उसके बारे में बताइए, कैसे हुआ? इससे पहले हम लोग 1 अगस्त 99 की बात है, हम तो पहले तुर्त कई पोस्टों पर रहे और उस समय एक हादसा हुई थी कि एक हेप्टर पाकिस्तान का अपने इंडिया से वापस चला गया था। उसमें कोई ईडी थी नहीं, तो हमको बुलाया गया। उसमें डेट के अंदर 3 आदमी थे और 1 अगस्त 99 के दिन जो पाकिस्तान ने हमारे 1H के उस दिन सवेरे से लेकर शाम तक फायर हो रही थी, बट सामने सामने फायर हो रही थी पहाड़ चोटियों पर। लेकिन 5 बजे उन्होंने क्या किया कि उस 1H जो हाईवे है उसके ऊपर उसमें 2.5 टन, अभी 2.5 टन उसमें 1 टन हुआ करता था, उसके ऊपर उसने फायर किया और मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें एक जवान हमारे शहीद भी हो गया। तो कर्नल मेजर राजेश सेठी साहब थे, अभी वो मेजर जनरल हैं, और उन्होंने बोला कि आप इसके ऊपर फायर करो। मैं बोला कि साहब ये ईडी मिसाइल है और आज तक ग्राउंड रूल में फायर नहीं हुआ है। तो बोला करके तो देखो। तो मैं विचार किया और आपस में विचार करके देखते हैं कि भाई न्यूटन्स ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो भी यही था कि बागवान बच्चा कि सेव नीचे क्यों गिरने ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना। तो मैं भी आपस में विचार किया कि करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक जीपीएस ग्राउंड पावर सप्लाई सोर्सेस उसका 30 सेकंड लाइफ होता है और उस 30 सेकंड के अंदर ही टारगेट को ढूंढना भी है और उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। बट वो ग्राउंड रोल में था जो कि कभी हुआ नहीं था। तो मैं बोला चल करके देखते हैं। तो हमने कंधे पर उठाया और उनका पाकिस्तान का है बंकर रीज माता और नुसरत एक्सटेंशन 3 पोस्ट है उनका है, पाकिस्तान का है, और उनके सामने हमारा माता पोस्ट है। तो उन्होंने बोला फायर करो। तो हमने कंधे पर शोल्डर माथा उठाया और मैं सोचा नहीं था कि ये फायर हो जाएगा, जिससे पहले कभी हुआ नहीं। कोर्स के ऊपर फायर किया, कोर्स में भी जब बताया गया था कि कभी ये सर ग्राउंड में फायर नहीं होता है। तो हमने करके देखते हैं और हमने मिसाइल को कंधे पे उठाया और निशाना लिया। तो जहाँ से आदेश मिला था बंकर रिज के ऊपर, हमने वहाँ पर निशाना साधा। 30 सेकंड लाइफ होता है, 20 सेकंड गुजर चुका था, मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी, सामने दुश्मन है, मैं उसका निशाना रहा, वो मेरा भी ले रहा होगा, धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन हौसला था कि करके देखते हैं क्या, दिमाग में था करके देखते क्या होता है। तब तक ये मेरा जवान था बाबूलाल, उसने बोला कि नंबर 1 कर क्या रहे हो, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो लेकिन बैड लक पाकिस्तान का था कि उन्होंने एक फायर किया, एक्सटेंशन से फायर कर दिया उन्होंने, अगेन एडी फायर किया उन्होंने। तो हमने एलिवेशन को डाउन किया मिसाइल को, और जैसे मिसाइल को डाउन किया तो हमारा मिसाइल जो है ग्रीन लाइट ग्लो हो गया। और मिसाइल में खासियत है कि जब तक वो ग्रीन लाइट ग्लो नहीं होता वो मिसाइल नहीं निकलेगा, कितना भी ट्रिगर हम प्रेस करेंगे। तो एक टैक्टिक्स बताया गया था हमको, कोर्स के दरमियान की अगर तुम्हें टारगेट पता है, क्योंकि ट्रेनिंग बताया गया था पाकिस्तान को ही कोबरा होता है, वो क्या होता है एक जो होवरिंग करता है और ले डाउन करता है, फिर उसका निशान लेता है। तो उसी से बताया गया था कि पहले ट्रिगर को फुली प्रेस करो, क्योंकि आप पता है कि टारगेट है तो उसमें फुली प्रेस करके रखो और निशाना लो, अगर मिल जाएगा तो निकलेगा। सेम वही हालत हुई, हमने फुली प्रेस कर रखा था। जैसे उसने उनका गन फायर किया पाकिस्तान का, एलिवेशन डाउन किया और हमारी जो ग्रीन लाइट ग्लो हुआ और मिसाइलें जैसे निकल गया, उनका पूरा बंकर ही ध्वस्त हो गया। तो इससे इतना इफेक्ट इसका रहता है, पूरा बंकर उनका जो ध्वस्त हो गया। अभी देखिए मिसाइल जो है 800 मीटर प्रति सेकंड से निकलता है, जब वो निकलता है मिसाइल, लेकिन जब वो फटता है तो 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसके 290 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़े नहीं 290 टुकड़े। और वहां पर तो बारूदें रखी हुई थी, वहां तो मिठाइयां तो होगी नहीं, है ना, तो वो तो बारूदें रखे, वो भी एडी गन के थे। तो उसमें ये फायर हुआ तो अब क्या बोलते हैं आ बैल मुझे अपने आप में वो फायर हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ और उनके धज्जियां उड़ गई। तो सर, इस तरीके का कारनामा करने के बाद आपके जो बाकी साथी थे, हौसला तो एकदम बढ़ गया होगा, उसके बाद क्या माहौल?
माहौल क्या था कि डर पैदा हुआ, कारण कि उसी समय दिल में तो ये था ना कि सामने सामने है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। 3.8 क्योंकि मन एडी वाले हैं, एडी वाले को यही होता है, तो चलते रहा। और उसके बाद फिर हम उनको जवान को पकड़ा, हम नीचे बंकर में हमारे ऊपर उसी समय 3 रॉकेट लॉन्चर हमारे ऊपर दागा, और तब तक हम बाहर नहीं निकले जब तक एडी जाट वाले थे, 4 जाट वाले जब एडी वाले की जय हो, एडी वाले की जय हो करने, भाग जाओ, मेरे से अभी कोई बात नहीं करना, मेरा माइंड जैसे काम नहीं कर रहा है, अभी जाओ। अंधेरा हुआ, फिर मुबारकबाद मिली, सेठी साहब को बोला मुबारक हो कि आपने पहली बार करके दिखा दिया। जी, तो इनोवेशन सिर्फ शांति में ही नहीं, लड़ाई के बीच भी इनोवेशन होते हैं। ऐसा ही एक इनोवेशन करगिल जंग के दौरान हुआ था। पूनम पांडे, करगिल से, नवभारत टाइम्स के लिए।